हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ऋषि है। मैं एक सीधा सा इंसान हूँ जो कभी प्यार में विश्वास नहीं करता था। अपनी जिंदगी में मस्त रहता था, खुश था और अपनी जिंदगी अपने नियमों के साथ जीता था। मेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद मैंने अपने शहर में एक नौकरी ज्वाइन कर ली। मुझे नौकरी में खुशी थी पर चाहता था कि कुछ और अच्छा हो। फिर कुछ समय बाद मेरा एक दोस्त मिला। उसने कहा मेरी एक दोस्त है जो पुणे में अच्छी कंपनी में नौकरी करती है, उसको अपना सीवी भेज दो, शायद कुछ हो जाए। मैंने अपना सीवी यूज भेज दिया। उसका नाम रुचि है। अगले दिन रुचि का रिप्लाई आया। उसने मेरा सीवी अपनी कंपनी में अपलोड कर दिया है। साथ ही उसने मुझसे पूछा क्या हम फेसबुक फ्रेंड्स बैन कर सकते हैं, यदि हाँ तो मुझे रिक्वेस्ट भेजें। मैंने रिक्वेस्ट का उपयोग किया कर दी और उसने स्वीकार कर ली। हमारी कभी कभी बात होने लगी। घर पे एफबी यूज नहीं करता था तो रुचि से सिर्फ दिन में बात होती थी ऑफिस टाइम पर। फिर रुचि के कहने पे मैंने नया सेल लिया और अब रात को भी बात करने लगे। एक दिन में रुचि से उसका नंबर मांगा, उसने मन कर दिया। मुझे बुरा लगा। मैंने कहा सिर्फ एक बार अपनी आवाज सुना दो, उसे नहीं सुनाई। तो मैंने कहा मुझ पर कैसे विश्वास करूं, तुम पे हो सकता है तुम फेक हो और मेरे साथ खेल रही हो। गुस्सा आ गया। उसने मुझे कहा अब मुझसे बात करनी है, अगर विश्वास नहीं कर सकता आए। समझ नहीं आया ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसे ही 2 दिन निकल गए। रुचि को बहुत बुरा लगा था उस दिन। मैंने सोचा किसी लड़की को चोट पहुंचाना अच्छी बात नहीं है, उपयोग कितना बुरा लगा होगा। तो मैंने एमएसजी किया फेसबुक का उपयोग करे पे, उसने रिप्लाई नहीं दिया। दूसरे दिन भी किया पर कोई रिप्लाई नहीं, बीटी उसने मैसेज देखा था मेरा। फिर मैंने सारे दिन मैसेज किया, बहुत सॉरी बोला, बहुत मनाया इस्तेमाल। फिर 2 दिन बाद उसका रिप्लाई आया। उसका गुस्सा शांत हुआ तो मुझे भी अच्छा लगा। उस दिन हमने बात की तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अब हमारी रोज बात होती थी और धीरे धीरे हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए। हमसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता था, धीरे धीरे मुझे उसकी आदत हो गई। हर बार हमसे बात करने का दिल करता। उसके लिए कभी कभी कुछ शायरी भी बना देता, उसे बहुत पसंद आता था ये सब। उसे भी मुझसे बात करना बहुत अच्छा लगता था। ऐसे ही बात करते थे। एक दिन हमारी बातों ही बातों में मैंने उसे बता दिया कि मुझे तुमसे बात करना अच्छा लगता है। फिर पता चला कि वो मुझे पसंद करती है। मैंने फेसबुक पर प्रपोज किया था लेकिन उसने एक्सेप्ट कर लिया। फिर मैंने कहा मुझसे तुमसे बात करना है फोन पर, उसने फिर नंबर नहीं दिया। फिर मेरा बडी आया, मुझे उम्मीद थी कि वह बडी पर कॉल करेगी पर उसने एफबी पर ही मैसेज करके विश किया। मैंने कहा मुझे कॉल करो नहीं तो हमें यही रुकना पड़ेगा, पर उसने नंबर नहीं दिया। मैंने उसे अनफ्रेंड कर दिया। उसने बहुत मनाया मुझे पर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं बहुत रोया उस दिन। मेरे बॉडी की वॉट लग गई थी। सेलिब्रेट किया बॉडी पर सिर्फ घर वालों के लिए, बिना मन से। फिर उससे 2 दिन बात नहीं हुई। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने फैसला किया कि बात करते समय कोई उम्मीद नहीं रखता था, अब तो मैंने वापस मन ले लिया और वो मान गई। फिर हमारी बात होने लगी। मुझे एक दोस्त के रूप में उपयोग करने के लिए कहें। उपयोग बोल भी दिया कि हम दोस्त ही रहते हैं, अगर तुम्हें नंबर नहीं देना चाहिए तो। उसने अपनी कुछ तस्वीर दिखाई मुझे। मुझे लगता था कुछ ऐसा है जो वो मुझे नहीं बता रही है। मैंने जाने की बहुत कोशिश की पर उसने नहीं बताया मुझे। ऐसे ही कुछ समय निकल गया। फिर मुझे पुणे में इंटरव्यू के लिए जाना था पर मैंने रुचि को नहीं बताया। मैंने इंटरव्यू दिया और सेलेक्ट हो गया। फिर मैंने रुचि से कहा मुझे मिलना है तुमसे। उसने मन कर दिया। मैं बहुत दुखी हुआ। फिर अपने घर वापस आ गया। 1 महीने बाद मेरी ज्वाइनिंग थी। बिना मन के मैंने कंपनी ज्वाइन की। धीरे धीरे मुझे अच्छा लगने लगा। वाह, फ्रेंड्स भी बन गए। हम बहुत मस्ती करते और खुश रहते। रुचि से अब काम बात होती थी पर हर रोज होती थी। ऐसी ही लाइफ चल रही थी। मैंने रुचि से मिलने का ख्याल छोड़ दिया था और उसे बोलना भी। एक रविवार मेरे दोस्त को मॉल में कुछ शॉपिंग करने जाना था तो वो मुझे भी अपने साथ ले गई। हम शॉपिंग कर रहे थे तीसरी मंजिल पर। फिर मुझे नीचे देखने लगा। कुछ बच्चे, कुछ युवा, कुछ बुजुर्ग लोग। ऐसे ही मैंने देखा 2 लड़कियां आपस में बात करते हुए जा रही थी। मुझे लगा मैंने कहीं देखा है इस लड़की को। अरे री हाँ, ये तो रुचि है। मैं भागते हुए नीचे गया। वहां कोई नहीं था। फिर मैंने सोचा कि पहली मंजिल पे ढूंढूं। मुझे पहले फ्लो पे गया। सारे फ्लो पे देखा, वो नहीं मिली। अचानक में बहुत परेशानी हो गई थी। फिर देखा सामने एक कपड़े की दुकान से बाहर निकल रही थी वो। जान में जान आ गई। मैंने ऊपर वाले को धन्यवाद कहा और थोड़ी देर उसके पीछे पीछे गया।
पर आवाज नहीं लगाई। फिर वो फूड कोर्ट गई। मैं भी गया, पीछे पीछे, और जिस टेबल पर वो बैठी उसके साइड में खड़ा हो गया। उसने मुझे देखा और वह हैरान थी। तुम यहाँ? डॉट। कब, कैसे, कब से बताया भी नहीं? अचानक इतने सारे सवाल। लेकिन वह बहुत खुश थी। मुझे गले लगाने का आदमी कर रहा था इस्तेमाल, पर उसने रोक लिया खुद को। फिर हमने बहुत सारी बातें की। उसने मुझे अपना नंबर भी दिया। फिर हम बात करते थे फोन पर और कभी कभी मिलते भी। 14वें फ़रवरी को मैंने उसे मॉल में दोबारा प्रपोज किया। उसने फिर से स्वीकार कर लिया। अब हम साथ हैं और बहुत खुश हैं। धन्यवाद भगवान। हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित दिल्ली से हूँ, जो अपनी स्टोरी शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि मैं कंफ्यूज हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि एपी मेरी मदद लेंगे। लेकिन 3 साल पहले मैं सीएलजी में पढ़ता था। मैं मस्त रहता था, क्योंकि मेरा एक मकसद था। बनाया था ना प्यार ना टेंशन। लेकिन उसी टाइम एफबी पे मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई जो बहुत प्यारी थी। हम दोस्त बने तो धीरे धीरे वो मुझे अच्छी लगने लगी। तो एक दिन मैंने उसको बोला कि मुझे उससे प्यार हो गया है। तो उसने बोला, नहीं, हम अलग धर्म के हैं, ये नहीं हो सकते। लेकिन फिर भी मेरा प्यार कम नहीं हुआ। वो बढ़ता गया और बढ़ता गया और एक ऐसा मुकाम पे पहुंच गया जहाँ से सिर्फ वो दिखाई देती है, लेकिन वो मुझे प्यार नहीं करती थी। 1 साल तक एसबी चला, लेकिन उसके बीडी वो इग्नोर करने लगी, लड़ाई करने लगी, बिना बीटी के चली गई मेरी जिंदगी से। ये बोला कि मैं तुमसे बीटी मुझे करना चाहती थी। तो मैंने भी ये डिजाइन किया, यार लिया और इस्तेमाल नहीं किया, रोका। 2 माह ही बीत गई, लेकिन प्यार जो है बढ़ता ही जा रहा था। मैं ड्रिंक करने लगा, हमेशा गुस्से में आया, एसबी से लड़ाई करने लगा। तो 2 माह ही बीडी उसका सेल आया और वो फिर मेरी लाइफ में सेट हो गया। पीटीए चला कि मैं ड्रिंक लेने लगा हूं। तो उसने प्रॉमिस लिया कि तुम ड्रिंक नहीं करोगे, नहीं तो मैं तुमसे बीटी नहीं करूंगी। तो हमारे दिन से आज तक मैंने कभी ड्रिंक नहीं किया। फिर वो 10 दिन से रहे, फिर वही इग्नोर करना, लड़ाई लड़ना, और फिर मुझे अकेले छोड़ के चली गई। लेकिन मैंने फिर ड्रिंक नहीं की। वादा क्या था। बीटी 2 साल ऐसे ही चलता रहा। 2 महीने दूर रहती थी 10 दिन के साथ। लेकिन मेरे दिल को एक एहसास हो गया था कि प्यार का इस्तेमाल भी मुझसे है। तो इसी तरह उसने एक बीएफ बनाया, हम अलग थे। मुझे नहीं पता था बीटी चला तो बहुत दिल दुखा और अपने दिल पे पत्थर आरके के उपयोग भूलने का फासला किया। समय बीत गया, 3 महीने हो गए, उसका फिर से आया नया साल वाले दिन। तो मैं बहुत खुश था। बीटी मैंने सिर्फ 2 मिनट बीटी की और पीएच आरके दिया और भूलने की कोशिश की। लेकिन जितनी भूलने को कोशिश करता वो उतनी ही याद आती। तो मेरे दोस्तों ने मुझे समझा और फिर 5 दिन बाद उसकी फिर सीएल आए और बोली कि यार एपी मुझसे इतना प्यार करते हो कि अब मैं भी आपके बारे में सोचने लगी हूँ। और वो मुझे 2 दिन तक कहने लगी बीडी मेन का उपयोग। स्पष्ट रूप से बोला कि मेन बीटी नहीं करना चाहता, क्योंकि मेन अपने इमोशंस को दबा दिया था। तो वो रोने लगी और उसके दोस्त का सीएल आया कि ये आपको चाहती है और एपी इससे शादी करना चाहते हो और मुख्य करवागी। तो उसने भी हाँ कहा। तो मेरे इमोशन फिर जग गए। मुख्य उपयोग पगलों की तरह प्यार करने के लिए लगा। एक दिन मैंने हमसे पूछा कि तेरा बीएफ था, क्या हुआ? तो बोली कि हम दूसरे धर्म से नहीं मिल सकते थे। मैं भी दूसरे धर्म से था। मैं ईसाई हूँ, मैं हिंदू हूँ, तो मुझे इसका उपयोग करना चाहिए। मुझे विश्वास है कि मेरा दिल आज भी खाता है कि वह मुझसे प्यार करती है और वो अब भी बोलती है। मैं कंफ्यूज हूँ, दिल से आवाज नहीं, बल्कि दोस्तों जेबी वो मुझे प्यार करती है तो क्यों अपने इमोशन छिपाती है? प्लीज दोस्तों बताओ मैं क्या करूं? मुख्य उपयोग से बहुत प्यार करता हूं, वो भी कृति है, क्योंकि वो मेरे बिना नहीं रह सकता। तो वो कंफ्यूज क्यों है? कृपया मुझे कुछ सुझाव दें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।